इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे लोग, ठीक है। तो इसमें हम लोग का पहला है WHO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का पूरा नाम क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948। इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। WHO का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसके वर्तमान में हेड कौन है? टेड्रोस आधानोम घेब्रेयेसस। टेड्रोस आधानोम घेब्रेयेसस वर्तमान में इसके हेड हैं, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। हाँ, देखिए WHO द्वारा मतलब 2030 तक पूरे विश्व में टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। WHO द्वारा क्या है? हाँ, लक्ष्य क्या है WHO का कि 2030 तक टीबी को कर देना है। हाँ समाप्त। पूरे मतलब क्या? 24 तक है। भारत में 24 की 25 है। 24 देश जीतेगा, टीबी हारेगा। हाँ, और WHO का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक। अगला इसमें है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सार्क। सार्क का पूरा नाम होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल। हाँ, काठमांडू नेपाल में है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1985 में इसका स्थापना हुआ था। 8 दिसंबर 1985 का स्थापना हुआ था सार्क की स्थापना। माना जाता है कि सबसे खराब संगठन यही है विश्व का, क्योंकि इसमें भारत और पाकिस्तान साथ इसमें शामिल है। स्थापना सार्क की स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 को। इसका मुख्यालय काठमांडू में है, ठीक है। कुल सदस्य देशों की संख्या इसमें कितना है? 8, ठीक है। कौन कौन है? भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश है, और एक है साउथ नहीं, मालदीव है। देखिए इसका सदस्य देश सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। इसका सदस्य देशों की टोटल संख्या कितनी है? 8 है, ठीक है। जिसमें है भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है। 8 सदस्य हो गए। इसका उद्देश्य क्या है? ध्येय क्या है इसका? उद्देश्य बाहरी आक्रमणों से नहीं, आक्रमण इसमें कहाँ से गया? 8 देशों का आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, ठीक है। हाँ, जिसका पहला शिखर सम्मेलन बांग्लादेश में हुआ था, ठीक। इसका मतलब गठन कब हुआ था? कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? सचिवालय काठमांडू में है। इसके सदस्य देश हैं, बढ़े हैं लोग, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, ठीक। अगला हम लोग का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? ओपेक। ओपेक का पूरा नाम होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। मतलब जिन जिन देशों में पेट्रोलियम, मतलब जो देश क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट मतलब क्या? निर्यात करते हैं, ठीक है। इसका स्थापना हुआ था 1960 में। हाँ, इसकी स्थापना 1960 में बगदाद में हुआ था, ठीक। और मुख्यालय स्थापना 1960 बगदाद में। मुख्यालय इसका ऑस्ट्रेलिया में है मुख्यालय। हाँ, इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है, ठीक। यह पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन है। कौन? ओपेक। इसका नाम फुल फॉर्म से ही मालूम चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। मतलब जो देश पेट्रोलियम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात, एक्सपोर्ट मतलब। यह पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन है, जिसकी सदस्य संख्या कितनी है? 12 है। देखिए, तो 12 सदस्य संख्या को हम क्रम से बोल रहे हैं, ठीक। इसमें है अल्जीरिया, अंगोला, इक्वाडोर, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, नाइजीरिया, लीबिया, वेनेजुएला, ठीक है। इतना कंट्री जो है क्या करते हैं? पेट्रोल का एक्सपोर्ट करते हैं। हाँ, पेट्रोलियम को क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। अगला टॉपिक है इसमें ब्रिक्स। देखिए, ब्रिक्स के प्रत्येक वर्ड से मतलब देश का जितने इसमें शामिल हैं उनका प्रत्येक वर्ड से नाम से बना है, ठीक। ब्रिक्स मतलब जो भी देश इसमें है उनके मतलब देश के प्रथम अक्षर से क्या है? देश के नाम के प्रथम लेटर से उनका क्या बना है? ब्रिक्स का नाम दिया गया है, ठीक है। जैसे ब्रिक्स में देखिए ब्राजील, बी से ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। प्रारंभ में इसका नाम ब्रिक था, ठीक है। 2010 में साउथ अफ्रीका के जुड़ने के बाद इसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया, ठीक। ब्रिक्स क्या है? यह बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का एक संगठन है।
पहला शिखर सम्मेलन वर्ष 2009 में रूस के आंतरिक वर्ग में आयोजित किया गया था, ब्रिक्स का। ठीक है, और इसमें अभी चर्चा की है ना, 2010 से पहले इसका नाम क्या था, ब्रिक था, और 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया। अगला इसमें है हम लोग का टॉपिक, अगला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा आसियान। हाँ, इसका पूरा नाम होता है आसियान का एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों का क्या संगठन। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन आसियान, साउथ एशियन एसोसिएशन, दक्षिण पूर्व एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, आसियान का पूरा नाम एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मतलब जो एशिया के क्या है, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व में है, उन देशों का क्या है, संगठन है ये। इसकी स्थापना कब हुआ था, 8 अगस्त 1967 को। आसियान का मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता, इंडोनेशिया। हाँ, इंडोनेशिया। 10 इसमें 10 है, 10 सदस्य। हाँ, सदस्य देश कितना है, 10। देखिए एक बात यहाँ बताते हैं कि इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। ठीक है, लेकिन अब चेंज हो गया, क्या हो गया है, नूरसंतारा। हाँ, आसियान दक्षिण पूर्व, आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है। ठीक, नाम से ही पता चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन के दक्षिण मतलब एशिया के जो दक्षिण पूर्व में देश है उनका क्या है, एक संगठन है। ठीक, जो इंडोनेशिया में फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड ने इसका क्या किया था, गठन किया था। 1996 में भारत को आसियान का पूर्व संवाद सहयोगी बनाया गया। देखिए इसका भारत ही से क्या है, सहयोगी है, लेकिन इसका क्या सदस्य नहीं है। आसियान का एग्जाम में पूछता है कि क्या भारत आसियान का सदस्य है, तो नहीं है, भारत नहीं है इसका सदस्य। हाँ, सहयोगी मतलब देश है। अगला है नॉन अलाइन मूवमेंट, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन हो जाएगा, नॉन अलाइन मूवमेंट, यानी कि नेम के नाम से इसको जाना जाता है, एनएम। इसका उद्देश्य क्या है, पुराने विश्व व्यवस्था के स्थान पर स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय की स्थापना करना, विश्व शांति को सुरक्षित रखना। विश्व में मतलब क्या करना है, शांति को सुरक्षित रखना, मतलब विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। देखिए इस यहाँ पूछता है, मतलब इसमें क्या आता है एग्जाम में कि गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1961 बेलग्रेड में हुआ था। ठीक, कहाँ हुआ था, बेलग्रेड 1961 में। इसमें सदस्य देश 120 है, तथा भारत इसका क्या है, सदस्य है। हाँ, सदस्य देश है इसका भारत। अगला है नाफ्टा, यानी कि नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नाफ्टा का पूरा नाम हो जाएगा नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नॉर्थ अमेरिका यानी कि अमेरिका के जो क्या है उत्तर में है, उत्तर में कौन कौन से देश हो जाएगा, जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, और है इसमें मेक्सिको। 3 देश हैं जिसमें इसमें क्या होगा, आपस में जो भी मतलब व्यापार होगा वो फ्री में होगा। नाम से ही पता चल रहा है नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड मतलब क्या, व्यापार, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब तीनों देश आपस में जो भी व्यापार करेंगे उसका इन पे टैक्स नहीं लगेगा। उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको। इसका स्थापना 1994 में हुआ था, उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता। ठीक, इसकी स्थापना हुआ था नाफ्टा का 1994 में। हाँ, सदस्य देश मतलब क्या पढ़े हैं इसमें, जो उत्तर अमेरिका में जो है कौन कौन, संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको। हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। यह मेक्सिको, कनाडा और अमेरिका के बीच एक मुक्त व्यापार क्या है, समझौता है। अगला है यूरोपीय संघ यानी कि EU। ठीक, इसकी स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1993 को। हाँ, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। ठीक है, इतना ही याद रखना है। इसका स्थापना 1993, इसका मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम है। इसका उद्देश्य है यूरोपीय आर्थिक राजनीतिक हितों के लिए काम करना। इसका उद्देश्य है मतलब यूरोपीय संघ, हाँ, यूरोपीय आर्थिक, केवल यूरोप के लिए। ठीक है, यूरोपीय, इसका नाम से मालूम चला, यूरोपीय संघ मतलब यूरोपीय क्या है, देशों का संघ है। ठीक, हाँ, EU, यूरोपीय संघ। उद्देश्य क्या है, यूरोपीय आर्थिक राजनीतिक हितों के लिए काम करना। ठीक, मतलब आर्थिक पे उस पे काम करना, जैसे कि अर्थव्यवस्था कमजोर ना हो यूरोप का। हाँ, वैसे है नाटो तो अभी चर्चा में भी रहा था। हाँ। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उत्तर अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, गठबंधन। हाँ, इसका स्थापना हुआ था 1949। स्थापना नाटो का याद रखने का हुआ था 1949। नॉर्थ, इसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उत्तर अटलांटिक गठबंधन। हाँ, वर्तमान समय में इसमें 30 सदस्य शामिल हुए हैं
इसकी स्थापना 1900 नाटो का स्थापना कब हुआ था? 1949 में। मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम। बेल्जियम। हाँ। सदस्य संख्या कितना है? सदस्य देशों की संख्या अब 30 हो गया है। हाँ 29 था। उद्देश्य, इसका उद्देश्य है कि मतलब पश्चिमी यूरोप के देशों को एक सूत्र में बांधना, ठीक है, और यूरोपीय राष्ट्रों को सुरक्षा देना, और जब भी यूरोप पे आक्रमण की स्थिति हो अवरोध की भूमिका निभाना, ठीक है। मतलब अभी रूस ने आक्रमण किया था ना यूक्रेन पे जेलेंस्की, इसी कारण हुआ था कि क्या कर रहा था, मतलब रूस मना कर रहा था कि तुम नाटो में शामिल ना हो, ठीक है, और नाटो में शामिल हो। हाँ इसी कारण युद्ध हुआ था। तो क्या है, का राष्ट्रपति है जेलेंस्की और रशिया का राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। नाटो के बारे में याद रखिएगा लोग, ठीक है। नाटो का एक बार फिर से बता देते हैं। नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 में हुआ था, ठीक है। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? वर्तमान समय में 30 है। 30 है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? पश्चिमी यूरोप देशों को एक सूत्र में बांधना, यूरोपीय राष्ट्रों को सुरक्षा देना, ठीक है। और जब भी यूरोप पे आक्रमण की स्थिति हो, मतलब आक्रमण और कोई भी करे तो क्या करेंगे? अवरोध की भूमिका निभाना, मतलब सब मिलकर उसको क्या करेंगे? हाँ, सब सामना करेंगे सब मिलकर, जो भी इसका सदस्य है। अगला है G8 नहीं, पहले देखेंगे लोग इसके अंतर्राष्ट्रीय संगठन में ना। G8 पहले देख लिए। G8 देखिए 1950। G8 क्या है? ग्रुप ऑफ 8, मतलब 8 देशों का क्या है? ये संगठन है। इस 1975 में 6 सबसे धनी राष्ट्र, हाँ, मतलब जो धनी क्या है? अमीर, मतलब रिच कंट्री है। जैसे देखिए फ्रांस, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने क्या किया था? मिलकर इसकी स्थापना किया था। इसका मुख्यालय इटली है। स्थापना फ्रांस में हुई थी। कौन कौन से देश? फ्रांस, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और इटली ने मिलकर इसकी स्थापना क्या की? फ्रांस में की। 1976 में कनाडा और 1997 में रूस इसमें क्या हुआ? शामिल हो गया। तो कितना हो गया? 8 हो गया। मतलब पहले इसमें 6 थे, उसके फ्रांस, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली 6, मतलब मिलकर इसके क्या किए? स्थापना की है फ्रांस में इसकी स्थापना की है। और उसके बाद 1976 में कनाडा आ गया, 1977 में आ गया रूस आ गया, ठीक है। ग्रुप ऑफ 8 हो गया, ठीक है। एक बार अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उनके मुख्यालय, थोड़ा सा मुख्यालय पे चर्चा कर लीजिए शॉर्ट में, ठीक है। जैसे विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन, मुख्यालय इसका है रोम, इटली। हाँ, विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका मुख्यालय क्या हो गया? रोम, इटली में। विश्व डाक संघ का मुख्यालय क्या है? बर्न, स्विट्जरलैंड। और विश्व, देखिए 4 ऑर्गेनाइजेशन बता रहे हैं जिसका मुख्यालय क्या है? स्विट्जरलैंड में। देखिए जैसे है विश्व व्यापार संगठन, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व श्रम संगठन और विश्व मौसम संगठन। इनका मुख्यालय क्या है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। हाँ, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। देखिए जहाँ व्यापार, श्रम, मौसम से संबंधित मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मुख्यालय क्या है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। व्यापार हो गया, श्रम से हो गया, स्वास्थ्य से हो गया, मौसम से हो गया। जैसे उनका व्यापार, व्यापार, श्रम, स्वास्थ्य, मौसम, चारों का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसको आप याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन। पैसा से संबंधित जो भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन है उसका मुख्यालय याद रखिएगा कि वाशिंगटन डीसी में होता है, अमेरिका में होता है, ठीक है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। हाँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है इसका। विश्व बैंक का भी वहीं पे है। विश्व बैंक का मुख्यालय वही है, वाशिंगटन डीसी। पैसा से संबंधित जो भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है उसका मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका, याद रखना है, वाशिंगटन डीसी में होगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभियान, इसका मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में। हाँ, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस, पेरिस में। हाँ, अरब लीग का है काहिरा में।